किराए का ससुराल। सिद्धार्थ और अजीत बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। दोनों की आपस में बहुत बनती थी क्योंकि सिद्धार्थ इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। उसके माँ बाप भाई बहन कोई भी नहीं था और इसलिए वो अपने घर में अकेला रहा करता था। एक दिन शिवांगी नाम की एक लड़की ने ऑफिस ज्वाइन किया। अजीत, तुमने शिवांगी को देखा? कौन शिवांगी? अरे भाई, जिसने अभी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर ज्वाइन किया है अपने ऑफिस में। अरे वो, हाँ यार, देखने में काफी स्मार्ट लड़की है। स्मार्ट का तो पता नहीं यार, लेकिन बहुत खूबसूरत है। जब भी उसे देखता हूँ ना, कुछ कुछ होने लगता है। कुछ कुछ होता है तो शाहरुख खान, जाकर उसे अपने दिल की बात बता। अरे मुझे ये सब बताने से क्या होगा? हाँ यार, मैं भी वही सोच रहा हूँ। मौका मिलते ही मैं सीधा जाकर उसे आई लव यू बोल दूंगा। बस देखता जा। अगले दिन लंच के वक्त। आपका नाम शिवांगी है ना? आई एम सिद्धार्थ, इसी ऑफिस में मैनेजर हूँ मैं। हाय सिद्धार्थ, मैं जानती हूँ आपको। शिवांगी देखो, मुझे घुमा फिरा कर बातें करना नहीं आता। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। आई लाइक यू। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने पहली मुलाकात में दिल खोलकर मुझे सब कुछ बता दिया। कुछ दिनों के बाद शिवांगी और सिद्धार्थ को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और एक दिन सिद्धार्थ शिवांगी को प्रपोज करता है। शिवांगी, इतने दिन हो गए हम दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आप? सिद्धार्थ, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन शादी में किसी ऐसे लड़के के साथ करना चाहती हूँ जिसका भरा पूरा परिवार हो, जिसके घर में माँ बाप भाई भाभी सब लोग हो। ये अकेलेपन वाली फैमिली लाइफ मुझे पसंद नहीं। तुम बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? सब है, मेरे माँ बाप भाई भाभी सब लोग हैं। मेरे घर में तुम देखोगी ना तो खुश हो जाओगी। काफी भरा पूरा परिवार है मेरा। ठीक है सिद्धार्थ, फिर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। शिवांगी के जाने के बाद क्या जरूरत थी उसे झूठ बोलने की? और एक बात बता, तूने कह तो दिया कि तेरे घर में माँ बाप भाई भाभी सब है। अब क्या तू इन सबको भाड़े पर लेकर आएगा? अरे क्या आइडिया दिया है भाई तूने। आजकल तो सब चीज किराए पर मिलती है। माँ बाप कौन सी बड़ी बात है, ले आऊंगा किराए पर। और कितने दिन के किराए पर लाएगा? कभी ना कभी तो वो लोग लौट कर वापस अपने घर जाएंगे ना। एक बार शादी हो जाए, शिवांगी मेरे साथ रहने लगे, बस फिर क्या है, बता दूंगा उसे सच्चाई। क्या फर्क पड़ता है? लेकिन भाई, ये किराए का परिवार तुझे मिलेगा कहाँ? दोस्त पर मुसीबत आती है तो कौन साथ निभाता है? दोस्त? तो बस तेरे माँ बाप, मेरे माँ बाप। और भाई भाभी वो कहाँ से आएंगे? मेरे पास तो सिर्फ माँ बाप है, और वो भी बहुत खड़ूस किस्म के। उसकी चिंता मत कर, तेरे खड़ूस मम्मी पापा को तो मैं मना लूंगा ही। रही बात भाई भाभी की, तो एक काम करते हैं, तेरी गर्लफ्रेंड को भाभी बना देते हैं। अरे थोड़े दिन की ही तो बात है ना। कुछ भी हाँ, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड को भाभी बनाएगा, साले तो भाई कहाँ से लाएगा? हाँ यार, सवाल बड़ा मुश्किल है। वैसे एक आइडिया मेरे दिमाग में है। मेरा जो दूध वाला है ना, बड़ा हैंडसम है, लगता ही नहीं साला दूध बेचता है। एक काम करता हूँ, उसे कुछ दिन के लिए भाई बना लेता हूँ। मतलब मेरे माँ बाप तेरे माँ बाप, मेरी गर्लफ्रेंड तेरी भाभी, और तेरा दूध वाला तेरा भाई। वाह भाई वाह, क्या कमाल की फैमिली बनाई है, मजा आ गया। सिद्धार्थ अजीत के घर जाता है और वहां जाकर उसकी पापा रामनाथ जी से किराए के माँ बाप बनने की बात करता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं किसी का बाप बनने को तैयार नहीं हूँ। एक नालायक बेटा क्या काम है, जब एक और तुम्हारे जैसे नालायक बेटे का बाप बनूं मैं? लेकिन अंकल जी, सिर्फ एक्टिंग ही तो करनी है, और कुछ दिनों की ही तो बात है। हाँ हाँ, बुढ़ापे में अब हमारे पास यही काम रह गया है ना, नौटंकी करने का। देखो, ये भले ही तुम्हारे बाप बनने को तैयार हो जाए, लेकिन मैं बिल्कुल किराए की माँ बनने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन क्या प्रॉब्लम है माँ? सिद्धार्थ मेरा इतना अच्छा दोस्त है, उसकी थोड़ी मदद कर दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा?
बड़ी मुश्किल से तो तुम्हारे इस खड़ूस बाप से दूर रहने को मिला है। अब तुम क्या चाहते हो? किराए की माँ बनकर भी मैं इन्हीं के साथ रहूं? हाँ, अगर बाप का कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल हो तो मैं एक्टिंग करने को तैयार हूँ। ठीक है, फिर आप दोनों आपस में सोचकर बता दीजिए। अगर अंकल जी आप बाप बनने को तैयार है तो हम आपके लिए दूसरी बीवी, मेरा मतलब मेरे लिए दूसरी किराए की माँ ले आते हैं, और अगर नहीं है तो आंटी जी हम आपके लिए दूसरा पति मेरा मतलब है मेरे लिए दूसरा किराए का बाप ले आते हैं। मेरी बीवी बुढ़ापे में किसी और की बीवी बनने का नाटक करे, यह मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं। मैं तुम्हारा नकली बाप बनने को तैयार हूँ। घर से बाहर आकर, देख भाई, तेरे किराए के पापा का तो इंतज़ाम हो गया, अब मम्मी कहाँ से लाएगा? अरे वो बाद में सोचूंगा, पहले तो तेरी गर्लफ्रेंड से बात कर, वो मेरी भाभी बनने को तैयार है या नहीं। अरे वो तो पहले से ही तेरी भाभी है यार। प्रॉब्लम तो भाई के अंदर है ना। पता नहीं किसको मेरी गर्लफ्रेंड का नकली पति बनाने वाला है तू। दूध वाले को और किसको। अब जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड को बुला। कुछ देर बाद अजीत की गर्लफ्रेंड कामिनी वहां पर आती है। आप और अजीत कितने अच्छे दोस्त हैं, तो आपके लिए इतना सा तो काम मैं कर ही सकती हूँ, लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा कि मेरा किराए का हस्बैंड थोड़ा हैंडसम होना चाहिए। उसकी चिंता मत करो, धंधे से दूध वाला है लेकिन गजब का दिखता है वो। कोई फर्क नहीं पड़ता, किराए का हस्बैंड दूध वाला हो या दही वाला, बस दिखने में अच्छा होना चाहिए। अगले दिन सिद्धार्थ अपने दूध वाले रमेश से नकली भाई बनने की बात करता है। रमेश भाई, कुछ दिनों की बात है, झूठ मूठ का भाई बन जाओ ना, मेरी शादी हो जाएगी यार, उसके बाद दुआएं दूंगा तुमको। भैया ठीक है, हम तुम्हारे बड़े भैया बनने को तैयार है, लेकिन वो क्या है ना, हमको दूध बेचने जाने की इतनी आदत है कि हम उसके बिना नहीं रह सकते। देखो, हम चुपचाप निकल लिया करेंगे, तुम्हारी बीवी को पता भी नहीं चलने देंगे। अच्छा ठीक है रमेश भाई, जैसा आपको ठीक लगे। और भैया, हमारी जो किराए की बीवी होगी ना, वो दिखने में अच्छी तो होगी ना। वो क्या है ना, हमको बचपन से ही सुंदर बीवी का बहुत शौक था। मुझे अपनी शादी की पड़ी है, और जिसको देखो वो बीवी सुंदर होगी, पति हैंडसम हो गया। अरे हो गई तसल्ली, कल से आ जाना किराए का भाई बनके। ऑफिस में, और भाई, तेरे परिवार का इंतजाम हुआ या नहीं? मिल गए ना तुझे तेरे सारे रिश्तेदार किराए वाले? यार बस एक माँ नहीं मिल रही, सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो माँ का होता है, वही गायब है। हाँ यार, बात तो सही है, माँ मिल जाती तो परिवार पूरा हो जाता नहीं? समझ में नहीं आता माँ कहाँ से ढूंढ के लाऊं। तभी अचानक सिद्धार्थ का बॉस वहां आता है। अरे तुम मुझे बताओ ना, माँ नहीं मिल रही, एक काम करो, तुम मेरी माँ को लेकर जाओ। ये क्या सर, आप कह रहे हैं आपकी माँ को लेकर जाए? लेकिन क्यों सर, आप अपनी माँ को हमारे घर क्यों भेजना चाहते हैं? वो क्या है ना सिद्धार्थ, अपनी माँ और बीवी के झगड़ों से परेशान हो चुका हूँ मैं। अब ऐसे तो अपनी माँ को भेज नहीं सकता, थोड़े दिन के लिए तुम रख लो यार, मैं भी अपनी बीवी के साथ रोमांस कर लूँगा। अरे किराया मैं तुम्हें सामने से दे दूँगा बस। ये भी ठीक है, सारी दुनिया ढूंढी, माँ तो खुद ऑफिस में ही मौजूद थी। लेकिन आपकी माँ मेरी किराए की माँ बनने के लिए मान तो जाएंगी ना? और मान जाएंगी, बिल्कुल मान जाएंगी। मेरी बीवी ने मेरी माँ को इतना सताया हुआ है कि वो तुम्हारी तो क्या, किसी की भी माँ बनने को तैयार है। मैं कल ही उनको तुम्हारे घर भेज देता हूँ। और इस तरह से सिद्धार्थ की किराए वाली फैमिली का इंतज़ाम हो जाता है और वो शिवांगी से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। शिवांगी, ये मेरी मम्मी कमला जी और मेरे पापा रामनाथ जी। प्रणाम मम्मी जी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैं तो पहले ही परेशान हूँ, अब तुम ये नाटक मत करो। क्या मतलब? कुछ नहीं, वो मम्मी ने ऐसे ही कह दिया। प्रणाम पापा जी। कौन पापा जी? किसका पापा जी? एक नालायक बेटा घर में है जो शादी नहीं करता, और एक यह है जिसे शादी करने की जल्दी पड़ी थी। आप क्या कह रहे हैं पापा जी? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे कुछ नहीं शिवांगी, बस पापा का ना मूड थोड़ा खराब है। अब तुम भैया भाभी से मिलो ना।
हेलो भैया, भाभी। नमस्कार। हमको तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, पर वो क्या है ना, हमारे दूध बेचने जाने का टाइम हो रहा है, तो अभी हम निकलते हैं। सिद्धार्थ, तुम्हारे भैया दूध बेचते हैं? अरे नहीं नहीं, वो भैया को ना मजाक करने की आदत है। तुम भाभी से बात करो। हे बेब्स, यू नो व्हाट? रमेश इज वेरी नॉटी। मजाक करते रहते हैं। देखो ना, ही इज सो हैंडसम। आज सुबह जब पहली बार इनको देखा ना, मेरे तो होश ही उड़ गए। आज सुबह पहली बार? लेकिन आपकी शादी को तो काफी वक्त हो गया है ना? अरे शिवांगी, मेरी फैमिली को ना मजाक करना पसंद है। बस ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। चलो अपने कमरे में चलते हैं। शिवांगी के कमरे में जाने के बाद, अरे आप सब लोगों से मैंने कितनी बार कहा, कुछ दिन के लिए मेरी नकली फैमिली होने का नाटक करो। अब सब लोग अपने ओरिजिनल अवतार में क्यों आ जाते हैं बार बार? अब जाइए और कल की एक्टिंग की तैयारी कीजिए। अगले दिन शिवांगी, जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मम्मी जी, मैं आपके और पापा जी दोनों के लिए चाय बना कर ले आती हूँ। पापा जी को भी तो चाय पीनी होगी ना? मुझे क्या पता वो खड़ूस बूढ़ा सुबह सुबह क्या पीता है। लेकिन मम्मी जी, आपको तो पता होना चाहिए ना, इतनी उम्र हो गई है आपको उनके साथ रहते हुए। अरे फिर वही बात, अपने घर से दुखी होकर मैं यहाँ आई और यहाँ पर तू मुझे लेक्चर दे रही है। देखो, ऐसा है कि मुझे उस बूढ़े के बारे में कुछ नहीं पता। लगता है मम्मी जी पापा जी का आपस में झगड़ा हो गया है। मैं पापा जी से जाकर ही पूछ लेती हूँ कि उन्हें क्या चाहिए। पापा जी, आपके लिए चाय बना दूँ? मेरे बेटे की तो सुबह भाई दारू से चालू होती है, उसे देख देख कर मुझे भी आदत पड़ गई। अगर ला सकते हो तो एक बोतल ला कर दे दो। लेकिन पापा जी, सिद्धार्थ कब से शराब पीने लगे? जहाँ तक मैं जानती हूँ वो तो शराब को हाथ भी नहीं लगाते। अच्छा ठीक है, जाओ तुम यहाँ से। बाजू के ठेके से जाकर जो लेना होगा ले लूंगा, तो मैं मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अजीब बात है, मम्मी पापा ठीक से बात तक नहीं करते। मैं भाभी को जाकर पूछती हूँ नाश्ते में क्या बनाऊँ। भाभी, आज ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा आपको तो पता होगा ना? मैं तो मॉर्निंग में सिर्फ सैलेड और ग्रीन टी लेती हूँ, वही बना दो। और भैया, उन्हें क्या चाहिए? हमारा क्या है, हम तो सवेरे 5 बजे निकले थे दूध बेचने, और बस लौटते समय कल्लू हलवाई के यहाँ जलेबी और दूध खा कर आए हैं। हमारे लिए कुछ मत बनाओ। क्या आप दूध बेच कर आ रहे हैं? और नहीं तो क्या, अपना काम नहीं करेंगे का? मैं पागल हो जाऊंगी। सिद्धार्थ की फैमिली तो बहुत अजीब है। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। कुछ दिनों तक बस ऐसा ही चलता रहता है। शिवांगी को समझ में ही नहीं आता कि सिद्धार्थ की फैमिली इतनी अजीबोगरीब क्यों है। लेकिन एक दिन अचानक से सिद्धार्थ के नकली पापा रामनाथ जी गायब हो जाते हैं। साफ साफ बताओ सिद्धार्थ, कहाँ है मेरे पापा? तुम्हारे पापा? तुम अपने पापा को हमारे घर में क्यों ढूंढ रहे हो? अरे मुझे क्या पता पापा कहाँ है, मैं तो खुद सुबह से ढूंढ रहा हूँ। लेकिन सिद्धार्थ, पापा जी चले कहाँ गए और अचानक इस तरह घर से गायब कैसे हो गए? ये तो अजीत ही बताएगा ना, पापा को भागने की बीमारी है। लेकिन तुम्हारे पापा के बारे में अजीत क्यों बताएगा? तुम्हारे पापा की बीमारी के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए ना। देखो, तुमने जरूर हमारे पापा से कुछ कह दिया होगा, इसलिए वो घर छोड़कर भाग गए हैं। अरे उन्हें पता चल गया था कि तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड लव मैरिज करने वाले हो। लेकिन अगर अजीत और उसकी गर्लफ्रेंड लव मैरिज करने वाले थे तो उसमें तुम्हारे पापा को घर छोड़कर भागने की क्या जरूरत थी? तुम पागल हो गए हो क्या सिद्धार्थ? तभी वहां पर रमेश आता है। गजब हो गया, गजब हो गया, सारी दूध की टंकी सड़क पर फैल गई। बहुत नुकसान हो गया, क्या करें हम। और भैंस भी भाग गई। अरे सब तुम्हारी वजह से हुआ है सिद्धार्थ बाबू। भैंस भाग गई सिद्धार्थ की वजह से? भैया, आपकी भैंस भाग गई, ये सब क्या कह रहे हैं आप? अरे क्या कह रहे, हमको भाई बनाकर रखे हैं, उधर हमारी भैंसिया भाग गई। हे भगवान, ये क्या अजीब बात कर रही हैं ये सब लोग। अजीत बेबी, कितने दिनों के बाद तुम यहाँ आए हो। चलो आज हम कहीं डेट पर चलते हैं। एक मिनट, आप सिद्धार्थ की भाभी है ना, रमेश भैया की पत्नी, तो फिर अजीत के साथ डेट पर जाने की बात क्यों कर रही हैं?
क्योंकि अजीत मेरा बॉयफ्रेंड है। लेकिन आप तो रमेश भैया की पत्नी और सिद्धार्थ की भाभी है ना। देखो शिवांगी, मुझे लगता है मुझे तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। लेकिन उसी वक्त सिद्धार्थ का बॉस वहां पर आ जाता है। समझ में आ गया मुझे यहाँ क्यों छोड़ कर गया था। तेरी बीवी के साथ शांति से रहने के लिए ना। चल मुझे अभी अपने घर ले चल। अरे मम्मी जी, ये हमारे ऑफिस के बॉस हैं, आप इनके घर जाकर क्या करेंगी? अरे बॉस होगा तेरा, मेरा बेटा है ये। मुझे चक्कर आ रहे हैं सिद्धार्थ, मैं पागल हो जाऊंगी। इससे पहले मुझे कुछ हो जाए, मुझे सब कुछ साफ साफ बता दो। अजीत, लगता है हमें अब शिवांगी को सब कुछ बताना पड़ेगा। शिवांगी, जिनको तुम अपना सास ससुर भैया भाभी समझ रही हो ना, इनमें से कोई भी सिद्धार्थ का सगा नहीं, सब किराए के हैं। यानी कि तुम्हारा जो ससुराल है वो किराए का ससुराल है। शिवांगी, ये जो सास है ना वो बॉस की मम्मी है, और जो ससुर जी हैं वो अजीत के पापा। कामिनी और रमेश कौन है? कामिनी मेरी गर्लफ्रेंड है और रमेश सिद्धार्थ का दूध वाला। ये सारी बातें सुनने के बाद शिवांगी चक्कर खाकर गिर पड़ती है।